अब एक दिन श्री जी ने ठाकुर जी की बांसुरी चुरा ली, बोले मैं बजाऊंगी। सखी बोली बजेगी नहीं आपसे। श्री जी बोली हमसे नहीं बजेगी, इनको बांसुरी बजाना हमने सिखाया, हमने पाठ पढ़ाया इनको बांसुरी का, हमते ना बजेगी। सखी बोली ना बजेगी। श्री जी बोली तुम हमारी साइड वाली हो कि इन कालों की साइड वाली हो? खेमा बदल लिया क्या? क्योंकि ये सब श्री जी की सहचरी हैं, ये तो ठाकुर जी से लड़ जाएं श्री जी के लिए। आज इन्होंने पार्टी बदल ली क्या तुमने? तो कैसे कह रही हो नहीं बजेगी? बोले हम कला के लिए नहीं कह रहे, कला के लिए तो आपसे बेहतर हे स्वामी जी कोई है ही नहीं, पर ये वाली बांसुरी नहीं बजेगी आपसे, क्योंकि इस बांसुरी की आदत ने एक अलग है। और बांसुरी तो आप ले लो कहीं भी बजा लो, पर ये कृष्ण की पसंदीदा बांसुरी है, ये एक ही चीज़ से बजती है। अब आप तो इसमें राग बजाओगी, ये नहीं बजेगी। ये कब बजती है? बोले जब इसमें श्री श्याम सुंदर राधा 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 नाम की ध्वनि छेड़ते तब बजती है। इस बांसुरी को आदत पड़ गई है, बिना राधा नाम के नहीं बजेगी। अब आप तो उठाएंगे, आप तो कुछ और संगीत छेड़ेंगे, इसलिए हमने कहा ये नहीं बजेगी, क्योंकि ठाकुर जी की बांसुरी रास में राधे राधे मुरली में यही को। देखो जी, कहने वाले तो बोलते हैं, बोले आप कैसे बोल रहे हो ये सब बातें, भागवत जी में तो है ही नहीं रास में राधा रानी। ढूंढ ढूंढ के निकाला है भागवत जी में रसिकों ने। श्री मतलब राधा, राधिता मतलब श्री राधा, जहाँ भी ये नाम आए हैं तो वहाँ सब कह दिया ये सब श्री राधा रानी। आप तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हो। बोले देखो भागवत जी का प्रसंग तो अलग है, पर ये जो प्रसंग है ये ब्रज की लीला का प्रसंग है। ब्रज की लीला में श्री जी के बगैर रास नहीं है, पूरी सभा इकट्ठी हो जाए, लेकिन जब तक श्री जी नहीं आएंगी रास शुरू नहीं होगा। श्री जी आती हैं, आकर के उनके लिए सिंहासन लगाया जाता, महारानी आई हैं, उनके लिए सिंहासन पर वो ठाठ से बैठती है, और फिर ठाकुर जी बांसुरी लेके आते हैं, श्री जी के चरणों में रखते हैं, आज्ञा मांगते हैं। अगर आपने कभी ब्रज की रास लीला देखी है किसी ने, जो लीला के नाटक के साथ होती है, देखिए किसी ने? बहुत कम लोग। बहुत बड़ा रस छूट रहा है आपसे, देखना कभी ब्रज में कभी जाओ, या कभी अपने शहर में रास लीला, ब्रज की जो असल वाली रास लीला है, कुछ मिलावट अब होने लगा, पर जो असल वाली रास लीला है ना वो सुनो। 3 घंटे बैठोगे ना आंसू नहीं रुकेंगे, ऐसा रास का दृश्य, ठाकुर जी की लीलाओं का दृश्य होता है। तो उसमें क्या होता है, एक लाइन पंक्ति बड़ी कॉमन है, सब सखी इकट्ठी हो जाती है, और तब सब जाके आगे सबका प्रतिनिधित्व करते हुए श्याम सुंदर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और सारी सखी बोलती हैं चलो प्यारी जू आपके रास मंडल को समय है गयो है। यही तर्ज से बोला जाता है, चलो प्यारी जू आपके रास मंडल को समय है गयो है। तब प्यारी जू उठती हैं, सब सखी पीछे जाती है, और श्री किशोरी जी इशारे से संकेत देती हैं कि रास आरंभ किया जाए। और रास आरंभ होता है कैसे? श्री ठाकुर जी श्री प्रियाजू अपने पाँव की नूपुर बजाती हैं, पायल की झनकार से परमिशन ग्रांटेड, परमिशन मिल जाती है, और तब रास चालू होता है। अगर बीच में ये नूपुर की ध्वनि रुक गई तो रास रुक जाएगा, ठाकुर जी को फिर आनंद नहीं आता, फिर रास बंद हो जाता है। स्वामी हरिराम व्यास जी के जीवन की घटना है कि उन्होंने देखा कि नृत्य करते करते श्री जी का नूपुर टूट गया, पायल टूट गई। और हरिराम व्यास जी तो अद्भुत रसिक महापुरुष हैं ब्रज के। हरिराम व्यास जी ने कहा रास नहीं रुकना चाहिए, उसके लिए भले अपना एक ब्राह्मण के लिए उसका सबसे कीमती होता है जनेऊ, जनेऊ वो तोड़ेगा नहीं, कभी नहीं तोड़ेगा, प्राण त्याग देगा पर वो नहीं तोड़े। पर आज श्री श्याम सुंदर और प्यारी जू का रास न रुके, इसके लिए तुरंत हरिराम व्यास जी ने अपना जनेऊ निकाला, और उस धागे में श्री जी के सवरे नूपुर पो करके तुरंत श्री जी के चरणों में पहना दिया। तुरंत पायल की आवाज आई और फिर से रास चालू हो। रास नहीं रुकना चाहिए। तो रास में राधे राधे मुरली में याही रट, नंददास गावे तहाँ निपट निकट देखो, देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट।
तो ऐसा अद्भुत रास ब्रज की धरती पर हुआ। ठाकुर जी ने अब सब गोपिन को आज्ञा दी, अब बहुत आनंद ले लियो, अब चलो अपने अपने घर को जाओ। गोपी हाथ जोड़ के विनय करती, हे प्यारे, पहले किसी को बुलाना, पहले किसी को इस प्रेम का रस चखाना और फिर वापस भेज देना, ये रीति तुम्हारी बड़ी बेकार है, ये आदत तुम्हारी बड़ी बेकार है, इस आदत को खत्म करो। ठाकुर जी कहते हैं तुमको लगता है बेकार है, हमको लगता है हमारी ये रीति सबसे अच्छी है। क्यों? जब प्रेम चख लेते हैं तब तो फिर अब कोई वस्तु आपको पसंद आ जाए चख करके, अब आप उसी के बारे में चिंतन करते रहोगे। ऐसी कौन सी जगह जहाँ ये मिलेगी, कहाँ से इसका कॉन्टेक्ट निकालूं, कहाँ ढूंढूं? ठाकुर जी कहते हैं हम कोई एक वृंदावन में आते एक बार रस चखाते हैं उससे, एक बार झलक दे देंगे, दर्शन दे देंगे और फिर वो हमको ढूंढता ढूंढता बावरा बावरा सारा जीवन हमको याद करेगा, हमें पुकारेगा, इसलिए बस हम रस चखाते हैं। तो अब तुम जाओ और जा कर के इस रस में डूबी रहो, इसका चिंतन करती रहो। पर ये अंत नहीं है, गोपी को कहते हैं अब ये रास ब्रज में नित्य होगा। और फिर रास की श्रृंखला नित्य की भांति चलती रही ब्रजभूमि में। ऐसा दिव्य रास हुआ। अब ठाकुर जी के रास के बाद विदाई का समय आ गया, क्योंकि ब्रजमंडल भगवान के इस विरह के लिए पहले से ही तैयार था। क्योंकि जब भगवान धरती पर आए ना, तो उन्होंने सब पूरा कार्यक्रम बनाया था, बैठ करके श्री जी के साथ निर्धारित किया था कि हम ऐसे से जाएंगे, कुछ वर्ष सब लीला करेंगे, फिर हम चले जाएंगे मथुरा द्वारिका। लेकिन जब यह घड़ी नज़दीक आई, जब सबको श्री कृष्ण के जाने का सूचना प्राप्त हुई, महाराज कंस के द्वारा भेजा हुआ दूत अक्रूर ब्रज में आए श्री ठाकुर जी को लेने के लिए। ब्रजभूमि में अक्रूर का आगमन हुआ। सारे ब्रज के लोगों ने देखा, आज श्री श्याम सुंदर कन्हैया लाला हमारा सखा हमको छोड़ के जा रहे हो है। पर अब किसी के पास रोकने का कोई शब्द ही नहीं बचे, क्योंकि जानते हैं कि इनका अवतार संसार के कल्याण के लिए हुआ है। लेकिन क्या करें, दिल का ये जानते हुए भी हृदय इस बात की गवाही नहीं देता कि कृष्ण चला जाए। किंतु फिर भी आज भगवान ने प्रसंग बहुत प्यारा है, गंभीर भी है, पर प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठाकुर जी सबको विदा लेकर के वहाँ से श्री ठाकुर जी की वहाँ से विदाई होती है। प्रभु पहुँचते हैं मथुरा और मथुरा में जाकर के कंस का धनुष भंग करते हैं। कंस के एक हाथी है खुलिया पेड़, उसका उद्धार करते हैं, धोबी पर कृपा करते हैं। कुब्जा, भगवान के एक परम भक्ता कुब्जा रोज कंस को चंदन सेवा देती है, मन में सोचती है किस अभागे की सेवा में लगी हूं, काश वो परम तत्व मिल जाए, उनकी सेवा करूं तो जीवन धन्य हो जाए। कंस की सेवा करती थी तो पूरा शरीर कुबड़ था, विकलांगता थी शरीर में। पर जिस दिन ठाकुर जी की सेवा में अपनी चंदन सेवा दी ना, भगवान ने उसको छुआ, स्पर्श किया और उसकी सब विकलांगता दूर हो गई, सुंदर बन गई। कुब्जा कौन है? कुब्जा हमारी बुद्धि है। बुद्धि जब तक अभिमान रूपी कंस की दास्ता में रहेगी ना, तब तक ये बुद्धि टेढ़ी रहेगी। पर जिस दिन ये बुद्धि कृष्ण सेवा में लग जाएगी, ये बुद्धि अपने आप सूधी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी। तो ऐसी कुब्जा पर भगवान ने कृपा करी।